मूवी स्टार्ट होती है। दत्ताराम जो कि एक किसान था पर मजबूरी में आकर अपनी जमीन बेचकर उसी जमीन के मालिक के घर पर वॉचमैन की नौकरी कर रहा होता है। वहाँ शिंदे सेठ की गाड़ी आती है जो कि उस घर का मालिक होता है। दत्ता गेट सही से नहीं खोल पाते हैं और इसे गाड़ी पर डेंट आ जाता है। ये देखकर शिंदे सेठ दत्ता को पिटवाने लगता है। एक लड़का जाके राहुल को बुलाता है। राहुल दत्ता का बेटा होता है। राहुल वहां आता है और सेठ से बहस करता है, लेकिन दत्ता उसे रोक लेते हैं। यहाँ घर पर राहुल अपने बाबा से बोलता है कि आपने अपनी जमीन बेचकर गलती कर दी। जमीन उस सेठ ने हमसे बहुत कम दाम में ली है और अब हम पर ही रौब झाड़ता है। अगले दिन जब राहुल घर आता है तब घर वाले बताते हैं कि शिंदे सेठ ने दत्ता को नौकरी से निकाल दिया है। काम ना होने से वो शहर जाकर मजदूरी करने की बात करते हैं। अगले दिन जब सब जा रहे होते हैं तब राहुल शिंदे सेठ से बहस करता है और बदला लेने की बात बोलकर चला जाता है। सीन चेंज होता है। सलमान खान जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल कर रहा होता है, वो मोबाइल पर एक रेप होने की न्यूज सुनता है। ये सुनते ही वो खाना छोड़कर वहां जाता है। लड़की को देखकर अपनी पगड़ी उतारता है। तब कोई औरत उसे रोक लेती है और उस लड़की पर कपड़ा डाल देती है। इंस्पेक्टर राजवीर सबसे पूछता है कि ये किसने किया, पर कोई उस आदमी का नाम नहीं बताता है क्योंकि वो एमएलए का बेटा होता है। लेकिन एक आदमी आगे आता है और वो सब बता देता है कि ये किसने किया। सीन चेंज होता है। राजवीर लेटेस्ट के अड्डे पर आ जाता है। वहाँ एक मस्त फाइट सीन होता है। और वो उसे पकड़ लेता है। यहाँ राहुल मंदा नाम की एक लड़की से प्यार करने लगता है। रात में सब अपनी मजदूरी लेने जाते हैं तो वहाँ पर कॉर्पोरेटर साल्वी के आदमी हफ्ता लेने आ जाते हैं। वो लोग मंदा के बाप से हफ्ता मांगते हैं, लेकिन मंदा का बाप उन्हें हफ्ता नहीं देता। तो इस बात पर वो मंदा के बाप को पीटना शुरू कर देते हैं। ये देखकर राहुल उनको मना करता है कि तुम इस बुढ़े को मत मारो, लेकिन वो लोग राहुल से भी लड़ाई कर लेते हैं और दोनों के बीच में हाथापाई होती है। सीन चेंज होता है। राहुल और उसका दोस्त गने पुलिस स्टेशन में बंद होते हैं। वहाँ राजवीर उनसे बोलता है कि तुम्हें उनसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि कॉर्पोरेट एक बदमाश आदमी है। तभी वहाँ सब इंस्पेक्टर उदय आ जाता है। वो उन्हीं के गाँव वाला होता है। तब वहाँ पर दत्ता भी आ जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं राजवीर से, लेकिन राजवीर 2 दिन के बाद ही कुछ हो सकता है ये कहकर उन्हें वहाँ से भेज देता है। अगले दिन जेल में राहुल पर कॉर्पोरेट साल्वी के आदमी हमला करते हैं। वहाँ एक फाइट सीन होता है, लेकिन वहाँ एक डॉन ननिया भाई भी होता है जो वहां आकर सबको भगा देता है और राहुल को बेल दिलाने की बात करके चला जाता है। अगले दिन ननिया उनकी बेल करा देता है। राहुल और गने ननिया से मिलने जाते हैं और राहुल कॉर्पोरेटर से बदला लेने की बात करता है। तब ननिया भी उन्हें हाँ कर देता है। राहुल वहां जाकर कॉर्पोरेटर साल्वी को मारता है और धमकी भी देता है, और जब राहुल जाने लगता है तब साल्वी पीछे से हमला करता है, पर राहुल उससे धक्का दे देता है जिससे साल्वी कांच से टकराकर मर जाता है। सीन चेंज होता है। राजवीर फिर उन्हें समझाता है, पर वहां ननिया एमएलए के साथ आकर राहुल को छुड़ा लेता है। तब राजवीर भी मजबूर होकर उन्हें जाने देता है। उनके जाने के बाद राजवीर समझ जाता है कि अब ये भी गुंडा बन जाएगा। राहुल अपने बाबा से मिलने जाता है और सबको अपने नए घर में चलने को बोलता है, पर उसके घर वाले मना कर देते हैं। राहुल वहां से चला जाता है। यहाँ पीटर और दया ननिया भाई से एक काम करवाने को बोलते हैं। ननिया भाई वो काम करने से मना कर देता है क्योंकि वो जमीन नाम कराने में बहुत झंझट होता है, लेकिन राहुल उस काम को पूरा करने की बात करता है और ननिया भाई मान जाते हैं। राहुल अपना नाम करने के लिए ये काम करने की बात करता है। अगले दिन राहुल सबसे जबरदस्ती साइन करा रहा होता है, पर सब मास्टर के साथ होते हैं जो जमीन नहीं बेचना चाहता है। मास्टर आकर तमाशा करता है, लेकिन राहुल उसे प्यार से समझाता है, पर मास्टर नहीं मानता और राहुल को चाटे मारने लगता है और फिर मुंह पर थूक देता है। तब राहुल भी गुस्से में
मास्टर को गोली मार देता है और उसका अंगूठा ले लेता है, ये कहकर कि मरे हुए आदमी का अंगूठा भी अंगूठा ही होता है। यहाँ वकील दूसरे आदमी को पैसे देकर ये कबूल करा लेता है कि मास्टर को राहुल ने नहीं बल्कि उस आदमी ने मारा है। तब राजवीर भी कुछ नहीं कर पाता है। यहाँ राहुल अपने घर वालों से मिलने जाता है पर घर वाले उसे खूनी बोलकर वहां से भगा देते हैं। सीन चेंज होता है। ननिया एमएलए से मिलने जाता है पर आपस में नोक झोंक हो जाती है। एमएलए को अच्छा नहीं लगता। यहाँ ननिया अपने बर्थडे पार्टी में राहुल को बुलाने जाता है। ननिया वहां से चला जाता है। तब मंदा का बाप राहुल को बताता है कि ननिया ने तेरे बाप दत्ता की जमीन सर पर गन तान के अपने नाम करवाई थी। ये सुनकर राहुल शॉक हो जाता है। तभी एमएलए का फोन राहुल को आता है। सीन चेंज होता है। वहाँ भाई का बर्थडे वाला गाना होता है। वहाँ पर पुलिस भी होती है। राहुल छुरा लेके ननिया की तरफ जाता है और ननिया को मार देता है। राजवीर राहुल को साथ चलने को बोलता है। राहुल घमंड में उसे मना करता है और दम दिखाने की बात करता है। ये सुनकर राजवीर भी जोश में आ जाता है और दोनों के बीच में फाइट होती है। राजवीर राहुल को साथ ले जाता है। राहुल जेल में होता है पर एमएलए उसे फुल सपोर्ट करता है और उसे छुड़ा लेता है। तो यहाँ राजवीर उदय से सारे गुंडों को आपस में लड़ाने की बात करता है ताकि सारे गुंडे भी खत्म हो जाएं और पुलिस वालों को कुछ करना भी ना पड़े। सीन चेंज होता है। यहाँ पीटर दया राहुल से किसी काम के पैसे मांगते हैं पर राहुल कम पैसे देकर उन्हें जाने को बोल देता है। तभी वहाँ मंदा आती है और गाना होता है। दोनों के बीच नाइट स्टैंड हो जाता है। अगले दिन राहुल पुलिस स्टेशन जाता है। राजवीर राहुल को अच्छे से सुनाता है कि तेरे जैसे गुंडे तो मैं इनकाउंटर में मार देता हूँ। सीन चेंज होता है। कोई बच्चा राहुल से मिलने आता है। राहुल उसे पैसे देता है पर वो साथ में काम करने की बात करता है। राहुल को उसमें अपना बचपन दिखता है। वो उस बच्चे को साथ रहने को बोलता है। गाना बताता है कि पीटर दया ने दूसरे की जमीन को जो राहुल ने दिलाई थी उस पर कब्जा कर लिया है। राहुल बहुत सारे बिजनेसमैन लोगों को डराकर हफ्ता देने पर मजबूर करता है। यहाँ पुलिस स्टेशन राजवीर पीटर दया को ये सब बता देते हैं। राहुल मंदा से मिलने जाता है पर मंदा का बाप राहुल को गुंडा मवाली कहकर मंदा से दूर रहने को बोलता है पर राहुल उसके बाप पर हाथ उठा देता है। ये देखकर मंदा भी राहुल से लड़ाई कर लेती है और राहुल कुछ नहीं कर पाता। तभी राहुल को खबर मिलती है कि पीटर दया ने राहुल के आदमी को मार दिया है। यहाँ राजवीर राहुल के आदमियों को मार मार कर पीटर दया का नाम उसमें लगा देता है। दोनों गैंग के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ राजवीर गुंडे मारता है। राहुल को दया का पता चल जाता है और वो उसे मारने चला जाता है। राहुल वहाँ जाता है। दोनों के बीच फाइट होती है पर दया बचकर भाग जाता है। सब इंस्पेक्टर उदय का लड़का उन गुंडों के साथ पकड़ा जाता है। ये देखकर उदय उसे मारता है। तब वो भी अपने बाप की औकात की बात कर देता है। तब वहाँ राजवीर आ जाता है और पीटर को इनकाउंटर की बात बोलकर पुलिस स्टेशन बुला लेता है। पीटर सबके पैर पकड़ने लगता है। तब राजवीर लड़के को दिखाता है कि ये देख एक पुलिस वाले की औकात। ये देखकर वो अपने पापा से माफी मांगता है। यहाँ सिद्धू वो बच्चा जिसे राहुल ने साथ रखा था वो स्कूल से नहीं मिल रहा होता है। यहाँ उसके पीछे पीटर लगा होता है पर तभी वहाँ राजवीर आ जाता है और पीटर को भगा देता है। सिद्धू घर आ जाता है। यहाँ राजवीर राहुल के पास जाता है। राजवीर उसे ये भी बता तेरी बहन बाप माँ सब तुझसे दूर हो जाएंगे क्योंकि तू एक गुंडा बन गया है। पर राहुल नहीं समझता है। यहाँ राहुल शिंदे सेठ के पास जाता है जिसने उसकी जमीन छीनी और उसे भी हफ्ता मांगता है। दूसरी जगह पार्टी एमएलए आता है। तब राजवीर एमएलए को राहुल के बारे में भड़काता है और एमएलए भी भड़क जाता है। एमएलए और शिंदे सेठ मिलकर दया और पीटर को राहुल की सुपारी देते हैं। यहाँ राजवीर ये बात राहुल तक पहुँचा देता है। अगले दिन राहुल के आदमी शिंदे सेठ को उठा लेते हैं और उसे राहुल मार देता है और अपने बाबा की जमीन वापस ले लेता है और बाबा को ये बात बताता है। पर दत्ता राहुल को खून करके ली गई जमीन पर पैर रखने से भी मना कर देते हैं। ये सुनकर राहुल अकेला ही बाबा से मिलने आ जाता है और सारे गंदे काम छोड़ने की बात करता है और घर वालों के साथ रहने की बात करता है। जब वो जा रहा होता है तब मंदा के पास आकर उसकी शादी होने की बात बताती है। तब राहुल
और दुखी हो जाता है। यहाँ एमएलए राजवीर को फोन करके बताता है कि गणेश विसर्जन में पीटर दया राहुल के गुंडों को खत्म कर देंगे और तुम कोई एक्शन नहीं लेना। राजवीर समझ जाता है और खुश हो जाता है ये सोच के कि गुंडे ही एक दूसरे को मार देंगे, क्योंकि वो भी गुंडे खत्म करना चाहता है। यहाँ पीटर दया गनिया को मार देते हैं। ये देखकर राजवीर को गुस्सा आ जाता है और वो गनिया की गन से एमएलए को मार देता है। यहाँ राहुल को मारने पीटर दया के आदमी राहुल के घर आ जाते हैं। राजवीर भी वहाँ पहुँच जाता है और राहुल को बचा लेता है और राहुल को सरेंडर करने को बोलता है, पर राहुल 1 दिन का टाइम मांगता है ताकि वो पीटर दया को मार सके और गनिया का अंतिम संस्कार कर सके। अगले दिन जब राहुल गनिया का अंतिम संस्कार करने ही जा रहा होता है, तभी वहाँ पीटर दया अपने आदमी के साथ आ जाते हैं। राहुल के आदमी मर जाते हैं। राहुल भागने लगता है और पीटर गनिया उसका पीछा करते हैं। राहुल फोन करके सिद्धू को सब आदमियों को सब्जी मंडी भेजने बोलता है। सिद्धू बंदूक लेके निकल जाता है। राहुल सब्जी मंडी पहुंच जाता है। राहुल के बाबा राजवीर को फोन कर देते हैं। राजवीर वहां आ जाते हैं और पीटर दया को राहुल को ढूंढता देख दोनों को सरेंडर करने को कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानते हैं और वहां फाइट सीन होने लग जाता है। पीटर दया दोनों राजवीर को मारने ही वाले होते हैं कि राहुल आ जाता है और राजवीर को बचा लेता है। राहुल राजवीर दोनों पीटर दया को मारते हैं। इन सब के बाद राहुल खुद को सरेंडर करवाने की बात कर देता है। वहाँ सिद्धू आ जाता है और राहुल को गन दिखाता है, पर राहुल उससे बोलता है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन सिद्धू राहुल को गोली मार देता है और बताता है कि जिस मास्टर को तूने मारा था वो मेरा बाप था, मैंने अपने बाप की मौत का बदला लिया। लेकिन राहुल खुशी खुशी मर जाता है। उसके मरने पर पीटर दया हंसने लगते हैं। तभी राजवीर गुस्से में उन दोनों को भी मार देता है। आखिरी में उसका अंतिम संस्कार की तैयारी होती है और मूवी खत्म हो जाती है। गाइस यार, मूवी का रिव्यू कैसा लगा और ऐसी ही नई नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।